जय हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। यदि आप पोस्ट ऑफिस में जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज ही पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इसका जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और यदि आपको विश्वास नहीं होता तो इस साइड आपको स्क्रीनशॉट दिखाई देता होगा, आप उसको देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, या इस स्क्रीनशॉट को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा तो आप वहां जाकर देख लीजिएगा। एकदम आपको सही जानकारी मैं हमेशा देता हूं दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपका जीडीएस की पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको काम कितने घंटे करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एज क्राइटेरिया के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत फायदे वाला ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। जैसा आप यहां देख सकते हैं, इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023। देखिए 2022 में अभी भर्ती नहीं आने वाली है, दिसंबर में भर्ती नहीं आएगी, दिसंबर से इसके जनवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जनवरी में कब से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे तो थोड़ा यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। 19 जनवरी 2023 में इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इस बात को यहाँ ध्यान में रखिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है। और टोटल जो पोस्ट रहेंगी तो कितनी रहेंगी, तो देखिए दोस्तों, अब जो भर्ती निकलेगी तो जीडीएस के लिए तो साल में 2 बार निकलेगी। एक कब निकलेगी, जनवरी में निकलेगी, जनवरी 2023 में एक बार भर्ती निकलेगी जीडीएस के लिए, और फिर जुलाई 2023 में भर्ती निकलेगी। तो अब एक साल में 2 बार जीडीएस के लिए भर्ती निकलेगी। तो अगर हम पिछले साल का देखें तो पिछले साल कितनी पोस्ट थी, 39,000 पोस्ट थी, ठीक है, 39,000 पोस्ट थी। तो अगर हम 39,000 को अगर माने, इस पोस्ट इतनी पोस्ट को लेकर अगर हम देखें तो कम से कम 60 से 70,000 यहाँ पोस्ट आपकी निकलने वाली हैं 2023 में, है ना। क्योंकि एक तो जनवरी 2023 में भर्ती निकलेगी और दूसरी जुलाई 2023 में। बात हुई क्लियर। फीस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पास आपको अप्लाई डेट मालूम हो गया होगा दोस्तों, 19 जनवरी 2023 को आपका नोटिफिकेशन आने वाला है और तभी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि 4 से 5 दिन थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो हो जाए, लेकिन यहाँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिल जाएगा कि 19 जनवरी 2023 ही लिखा है। फीस के बारे में अगर बात करें तो यदि आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 100 रुपए लगेगी। यदि आप SC ST PH कैंडिडेट हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी। 18 साल से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट यहां आवेदन कर सकते हैं, आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की, और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट यहां मिलने वाली है। इसके बाद एजुकेशन की अगर बात करें तो यदि आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नोट में मैं लिख दिया हूं कि लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब लोकल लैंग्वेज होती क्या है तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि आप मध्य प्रदेश सर्कल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा वहां कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी, तो आपसे हिंदी बोलते बननी चाहिए। यदि आप गुजरात सर्कल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपसे गुजराती आनी चाहिए। ये होती है लोकल लैंग्वेज, है ना, मतलब कि जो भाषा वहां बोली जाती है वो आपसे बननी चाहिए। इसके बाद साइकिलिंग का, तो यदि आपसे साइकिल बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती तो पर में भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपसे साइकिल बनती है तब अच्छी बात है।
क्यों? जब आप डाक बांटने जाएंगे तो साइकिल से भी जा सकते हैं, अपनी बाइक से भी जा सकते हैं, तो यहाँ पास स्कूटी या जो आपकी बाइक है वो आपसे चलाते बननी चाहिए, है ना। नहीं तो आप पैदल थोड़ी जाएंगे अपने डाक बांटने, है ना। तो थोड़ा यहाँ पास स्कूटी चलाते बनना चाहिए या बाइक या साइकिल, है ना। तो कुछ ना कुछ आपसे यहाँ बनना चाहिए। इसके बाद वेतन की अगर बात करें तो देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी यहाँ रहती है तो 12,000 रुपए पर मंथ रहती है। इसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की यहाँ पास सैलरी जो रहती है तो 10,000 रुपए पर मंथ रहती है ना। तो मान के अगर चलिए तो 14-15 हजार ये समथिंग आपको पर मंथ यहाँ वेतन दिया जाता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया के सब कुल मिलाकर, है ना, मैं यहाँ पास बताया हूँ कि 14 से 15 हजार रुपए आपको पर मंथ यहाँ वेतन दिया जाता है, सब कुल मिलाकर जो अलाउंस आपको दिए जाते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरिट लिस्ट यहाँ पास तैयार होती है। पहले मैं आपको बता दूं कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता, सीधी भर्ती रहती है, कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता इसमें, ठीक है। आपके 10th क्लास में जो परसेंटेज थे, 10th क्लास में जो परसेंटेज थे उसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। तो यदि आपके 10th क्लास में अच्छे परसेंटेज हैं तो आपको ही यहाँ पास फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपका यहाँ पास सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। आप फॉर्म भरिए, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, है ना। तो 10th क्लास के परसेंटेज के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है तो उसी में मेरिट लिस्ट में ही बताया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है तो कब से कब तक होने वाला है ना, उसमें डेट भी लिखी रहती है। तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है और उसके बाद आपका सीधे यहाँ ज्वाइनिंग हो जाता है। तो दो ही स्टेज सिंपल सा रहता है, आप फॉर्म भरिए, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद काम कितने घंटे करना पड़ता है, ये सबसे ज्यादा आपके द्वारा पूछा जाता है। तो देखिए काम जो है तो यहाँ पास सभी को मुश्किल से 6 से 7 घंटे करना पड़ता है ना। 6 से 7 घंटे ही आपको काम करना पड़ता है। यदि आप 9 बजे जाएंगे तो 3 बजे तक में आप अपने घर आ जाएंगे, है ना। तो बहुत ही कम रहता है। आप अपने डाक बांटिए और जो ऑफिस में थोड़ा बहुत काम है उसको करिए और उसके बाद आप अपने घर चले जाइए, बहुत कम काम रहता है ना। तो मुश्किल से 6 से 7 घंटे आपको काम करने पड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर जिनकी सैलरी 12,000 रुपए रहती है तो उनका काम क्या क्या होता है। तो देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होते हैं ना तो ये एक तरह से लीडर होते हैं, एक तरह से कहा जाए तो प्रमुख होते हैं पोस्ट ऑफिस के, है ना। और यह बीपीएम जो होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, यह लोगों को सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं निकाली जाती हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे अभी आप देखे होंगे सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है तो उसके बारे में भी ये लोगों को बताते हैं। बात हो गया। इसके बाद मनी ऑर्डर, बुक पोस्ट, स्पीड पोस्ट जितने भी आते हैं उनकी देखभाल कौन करते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर। और यह पूरे ग्राम पंचायत के डाक कार्य को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के कार्य देख लेते हैं। तो देखिए बीपीएम की सहायता करते हैं, यानी जो ब्रांच पोस्ट मास्टर रहते हैं, जो हेड होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, एबीपीएम। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत लेन देन करते हैं। आपको मालूम होगा कि कई ऐसे गांव हैं जहां पास बैंक नहीं है ना, लेकिन वहां पोस्ट ऑफिस है। तो पोस्ट ऑफिस में ये लोग क्या करते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत ये लेन देन करते हैं, पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। कौन काम ये सब करता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री करना। देखिए आपको मालूम होगा कि ये पोस्ट ऑफिस में टिकट होती हैं, है ना। और जैसे अभी हर घर तिरंगा चला था ना, तो तिरंगा भी कौन बांटता था, एबीपीएम, है ना। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ही इनका वितरण करते थे। सिंपल सा मैं आपको समझा दिया हूँ। टिकटों का वितरण करते हैं, जो स्टेशनरी रहती है उनका वितरण करते हैं, ठीक है। तो ये सब कौन काम करता है, एबीपीएम।
बात हुई क्लियर। जैसे अभी हर घर तिरंगा चला था तो उसमें जो तिरंगा आए थे भारत सरकार की तरफ से, तो उनका भी वितरण कौन करवाया था, ABPM। बात हुई क्लियर। इसके बाद डाक सेवक के क्या क्या कार्य होते हैं, तो ये भी टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री ही करते हैं, है ना। जो टिकट होती हैं उनको बेचते हैं और घर घर जाकर डाक पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आया तो उनके घर तक पहुंचाते हैं, है ना। एक घर घर जाकर इनको काम करना पड़ता है। BPM और ABPM, BPM द्वारा दिए गए कार्य को करना। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर जो काम देते हैं डाक सेवक को, वो काम करना पड़ता है। बात हुई क्लियर। तो आशा करता हूं कि आपको सभी के कार्य समझ में आ गए होंगे। और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। और एकदम से तैयार आपको हो जाना है, 19 जनवरी 2023 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है, लेकिन भर्ती आने वाली है, ठीक है। 30 से 40 हजार पोस्ट पर भर्ती इस बार भी निकलेगी पक्का। तो यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।